We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are Dr. H.N. Bahuguna sir, Director Administration Price CDL. Sir, very warm welcome to our YouTube channel. कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे पूछने की कोशिश करते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द बी स्कूल, तो शायद उसी तरह के क्वेश्चंस हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे और शायद हमें एक ऐसा आंसर मिल पाए जिससे बच्चे जो देख रहे हैं एडमिशन टेक्निया में वो सेटिस्फाइड फील करें. क्यों टेक्निया? हाउ वाई टेक्निया? बिकॉज students have more options in Delhi NCR. They do have many options like gyms, they do have options like VIPs. टेक्निया ही क्यों ऐसा सोचना चाहिए बच्चे को कि टेक्निया में ही एडमिशन? मैं ये नहीं कहूँगा कि ओनली टेक्निया. स्टूडेंट्स के पास राइट है कि वो टेक्निया, जिम्स, वॉट एवर जो भी स्कूल्स है उनको वो करें, एक्सप्लोर करें. मैं टेक्निया ये भी नहीं कहूँगा कि टेक्निया इज़ द बेस्ट, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, हर इंस्टीट्यूट्स के पास एक वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम टेक्निया को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश. टेक्निया में हमारा मेन फोकस है एम्प्लॉयबिलिटी, और एम्प्लॉयबिलिटी एक, क्योंकि हमारा MBA भी है तो PGTM जो सेगमेंट है इसमें फोकस हमारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है. ठीक है. और मेनली हमारा ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी, और उसके हिसाब से हमने एक रीज़नेबल फीस भी रखी है. हमारा जो इंस्टीट्यूट का किसी से कंपटीशन नहीं हमको करना है, हमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयबिलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं. और हमारा 2021 फर्स्ट रेगुलर बैच था. ऑल्दो वी हैव ODL प्रोग्राम सिंस 2009, बट 2021 से हमारा और हमारे तीनों बैचेज के 100% प्लेसमेंट है. उसमें हम ये भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हमारे स्टूडेंट को 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, 25 लाख का मिलना चाहिए, और हम ये भी दावा नहीं करते, बिकॉज पैकेज डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स. आई नेवर से कि जनरली बच्चों के क्वेश्चन हो कितने का पैकेज मिल जाएगा, तो हम हमेशा कहते हैं कि पैकेज डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी. वी विल बी गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, वी विल बी गिविंग यू इंडस्ट्री इंट्रैक्शन. हम ये नहीं बता सकते कि हम आपको 30 लाख का पैकेज देंगे. इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी. हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम इसमें इंडस्ट्री इंट्रैक्शंस, क्योंकि हमारे जो क्लासेस हैं फंडामेंटल क्लासेस के अलावा जो भी गेस्ट लेक्चर है, वेबिनार है, सेमिनार है, दीज आर ऑल टेकन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट. ओके. ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है. और सर अगर हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें फैकल्टीज़ पे, तो क्या डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं हमारे पास? क्या MBA की फैकल्टी डिफरेंट है, PGTM की डिफरेंट है, या फिर MBA में भी वही फैकल्टी हमें देखने को मिलेंगी जो PGTM में मिलती है? नहीं, केवल फंडामेंटल कोर्सेज प्रोफेसर्स हैं वो फंडामेंटल कोर्सेज लेते हैं. बाकी हमारा सारा ही जो कोर्स का करिकुलम है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से. और हमारे एक और फीचर्स है कि जब बच्चा PGTM में एडमिशन्स लेता है स्टूडेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट हम उसको विद इन अ मंथ हम उसको प्रोजेक्ट्स एलोकेशन शुरू कर देते हैं. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2 साल का टाइम पता नहीं चलता कब निकल गया. तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द डे 1 किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, क्योंकि परफेक्शन आप सारे सब्जेक्ट्स में नहीं लाते. और आजकल बच्चे डुअल स्पेशलाइजेशन, और मेरे को डुअल स्पेशलाइजेशन में भी डाउट लगता है, क्योंकि 2 साल का टेन्योर अगर सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. तो हमारा PGTM प्रोग्राम में एक फोकस होता है कि बच्चे का एक परफेक्शन आए किसी पर्टिकुलर फील्ड में. तो फंडामेंटल के अलावा हम उसको इनिशियली एक प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट, और उसके इंटरेस्ट के बेस पे उसका इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हम उसकी मेंटरिंग कराते हैं, ताकि उसका 2 साल में एक ऐसा परफेक्शन आए कि अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि मैंने क्या सीखा है एंड व्हाट आई कैन डू फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द जो जहाँ पे भी उसका एम्प्लॉयमेंट होना है, तो एटलीस्ट वो अपने को प्रेजेंट कर सके. जो कि बेसिक प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, कि परफेक्शन नहीं है.
तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सर बहुत सारे कॉलेज में जैसे मैं विजिट करता हूँ तो जो कॉलेज से MBA करा रहे हैं वो कहते हैं MBA इज़ बेटर देन PGDM। अब कई सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ PGDM कराते हैं और बोलते हैं PGDM इज़ मच बेटर देन MBA। लेकिन क्योंकि आप दोनों चीज़ें कराते हो, MBA भी कराते हो IP यूनिवर्सिटी से, आपके पास PGDM भी है जो AICTE जी। अप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो हम क्या समझें, MBA इज़ बेटर देन PGDM और PGDM इज़ बेटर देन MBA, और या दोनों बेटर हैं, हम कुछ भी करें हमारा स्कोप वैसा ही रहने वाला है आगे चल के, या इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं? कोई डिफरेंस नहीं है सर। डिफरेंस है हमारी सोच में, हम एजुकेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। MBA और PGDM का ऑलमोस्ट करिकुलम सेम होता है। एक्सपर्ट्स ने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस पे एक उनके पास उसको मॉडिफाई करने का और इंडस्ट्री ओरिएंटेशन देने का एक उनके पास AICTE ने अप्रूवल दिया है। तो इसीलिए PGDM कोर्सेज को ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि MBA से बेटर है, क्योंकि इस पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि मैंने तो IP यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस देखा है, वो सिलेबस भी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और वो भी एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड PGDM बनाया जाता है। ये मेन डिफरेंस इसमें है कि प्रोफेसर्स फोकस एकेडमिक्स में कैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंटरेक्शन MBA को कितना मिल रहा है और PGDM को कितना मिल रहा है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी करिकुलम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर सीट इंटेक जैसे मैं देख रहा था परस्पेक्टिव से, PGDM का सीट इंटेक काफ़ी कम है हमारे पास, 120 का सीट इंटेक है जी। तो क्या ये बेहतर है बच्चों के लिए, या फिर अगर एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होंगी, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो शायद कैंपस विजिट इसलिए ना करें क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटेक हमारा कम है? हमारा जो रेगुलर बैच है, फर्स्ट बैच एकदम 2021 में शुरू हुआ और एज पर AICTE 60 का बैच को अप्रूवल मिलता है। साइमल्टेनियसली हम इसको इंक्रीज करेंगे, बट जो छोटा बैच होता है वो बेटर होता है। मेरा क्लास एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप उसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को या फैकल्टीज़ उनको मेंटरिंग में इजी होता है। बट ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बड़ा बैच नहीं किया जा सकता। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग इट और वेरी सून हमारी सीट्स भी बढ़ेंगी और उसी प्रोपोर्शन में हम फैकल्टीज और इंडस्ट्री इंटरेक्शंस को भी बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री इंटरेक्शन मैं कहूँगा कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है और एलुमनाई नेटवर्क और इंडस्ट्री इंटरेक्शन पे हम बहुत रिगरसली काम कर रहे हैं। ये दोनों वीकनेसेस को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री इंटरेक्शन PGDM प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम बहुत रिगरसली काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डोमेन। सर क्राउड कैसा है? बच्चे ज़्यादातर एडमिशन लेने से पहले देखेंगे किसी कॉलेज का क्राउड कैसा है। क्राउड कैसे का मतलब है, क्या डाइवर्सिफाइड क्राउड है, क्या हर स्टेट से बच्चा है आपके पास या दिल्ली का बच्चा ज़्यादा है? सर इस पे डाइवर्सिफाइड क्राउड है, ज्योग्राफिकली एज वेल एज इकोनॉमिकल। ज्योग्राफिकली में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी स्टेट कम्स हियर और अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड में करें तो जो हम देखते हैं उनके क्राइटेरिया स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चों के आते हैं प्लस बिजनेस क्लास के लिए हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है PGDM के लिए जिसमें कि उस इंटर्नशिप स्टार्टअप और अपना खुद के बिजनेस को कैसे ड्यू कोर्स में वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम भी हमारे PGDM प्रोग्राम में स्पेसिफिक है। अगर थोड़ा प्लेसमेंट पे नज़र डालने की कोशिश करें तो क्या हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? क्या ऑन एन एवरेज सोच के चल सकता है या फिर क्या मिनिमम देख सकता है? अभी लास्ट जो प्लेसमेंट्स हैं सर उसमें हमारा हाईएस्ट पैकेज 14 लाख का गया और ये पैकेज भी वो PGDM का जो स्टूडेंट था वो IT का नॉलेज भी रखता था। मैनेजमेंट का जो एवरेज पैकेज है वो 11 से 12 लाख का है और ये 14 लाख का जो पैकेज है वो दैट वाज विद IT। उसका IT में भी आजकल IT जो है वो मैनेजमेंट में इंटीग्रेट हो चुका है, इसीलिए हमने अपने PGDM प्रोग्राम को AI ड्रिवन PGDM प्रोग्राम और इसमें हमने IT के फैकल्टीज़ को
जो IBM जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उसका करिकुलम और हाउ दिस IT इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो उसको टेक केयर करके उसके डिफरेंट क्लासेस लेते हैं ताकि रेडी टू इंडस्ट्री स्टूडेंट इस तरह हो ताकि IT को उसको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो IT इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन और PGDL प्रोग्राम। एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए जो टेक्निया इंस्टीट्यूट में एडमिशन देख रहे हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या सोच के आ सकते हैं वो लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निया से? टेक्निया में लिमिटेड सीट्स हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप अगर एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक फोकस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और टेक्निया में आप अपने एक कॉन्फिडेंट इंटरव्यू पैनल के सामने देते हैं, आफ्टर सिलेक्शन टेक्निया आपको इंडस्ट्री रेडी बना देगा अगर आप फोकस्ड होके यहाँ पे जिस तरह का करिकुलम है उसमें अपना 100% देते हैं, तो आप ये 100% इंस्टीट्यूट आपको एम्प्लॉयबिलिटी देता है एक अच्छे पैकेज के साथ। तो ये थे HN बहुगुणा सर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन TIS CDL। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना टाइम दिया, आपने चीज़ों को समझाया, समझाने की कोशिश करी, टेक्निक के बारे में काफ़ी सारी इंसाइट पता लगी। थैंक यू सो मच सर। कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और समझना है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, इस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट किया जा सकता है। और टेक्निया के बच्चों से बात करनी है तो उनके नाम और नंबर भी लिए जा सकते हैं। टेक्निया में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म भी भरा जा सकता है। कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है, टेक्निया को किसी और कॉलेज के साथ कंपेयर करना है तो भी आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।